दम के रहते हुए भूलेंगे धर्म राह नहीं, मरते मर जाएंगे पर निकलेगी आह नहीं। सीख ले दुनिया जरा अपने धर्म पर मरना, है यही भावना, बस इसके सिवा चाह नहीं। है यही भावना, बस इसके सिवा चाह नहीं। बिल्कुल, बहुत सही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट लीना जैन और स्वागत करती हूं आपका आज के हमारे स्पेशल कार्यक्रम में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं माँ के नव रूपों की। और साथ साथ आज का प्रोग्राम स्पेशल है विजयदशमी पर। इस कार्यक्रम में जो हमारी आज की विशेषज्ञ हैं वो और कोई नहीं, हमारी अपनी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा है। डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा एक एस्ट्रोलॉजर, वेदों की ज्ञाता और कवित्री भी हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि विजयदशमी हम क्यों मनाते हैं, क्या इसका हमारे जीवन में महत्व है, हमें इससे क्या क्या सीखना चाहिए। जब हम रावण का पुतला जला रहे हैं, जब हम कुंभकर्ण का पुतला जला रहे हैं, तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो पूर्णिमा जी, स्वागत है आपका। पूर्णिमा जी के साथ साथ आज हमारे साथ जुड़ी हैं वाव इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट मिसेस बानू बंसल। बानू जी एक बिजनेस वुमन है और वाव के कार्यों में बहुत सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। स्वागत है आपका बानू जी। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो शुरुआत करते हैं पूर्णिमा जी आपसे। तो सबसे पहले आप हमें बताइए विजयदशमी के बारे में। चित्ती रूपेण या कृष्णमे तद्व्यापिस्थिता जगत, नमस्तस्मै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सर्व विजयेश्वरी विद्महे शक्ति धीमहि, अपराजितायै प्रचोदयात्। आज तक समस्त हिंदू समाज माँ भगवती के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की उपासना में व्यस्त था। कल विजयादशमी का पर्व है, तो सबसे पहले तो सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपराजिता देवी सभी के भीतर की बुराइयों को नष्ट करके उन पर अच्छाइयों को विजयी बनाए, यही कामना है। अभी लीना, जो आपने बात की थी कि रावण दहन क्यों करते हैं, रावण का पुतला क्यों जलाते हैं, कुंभकर्ण का पुतला क्यों जलाते हैं, मेघनाथ का पुतला क्यों जलाते हैं, तो उन सब का भी रहस्य, मूलभूत भावना उन सब के पीछे यही है। रावण दहन करके हम अपने भीतर की बुराइयों को भस्म करते हैं। बुराइयां हर व्यक्ति के अंदर, अच्छाइयां बुराइयां दोनों होती हैं, और ये भी सत्य है कि बुराई कभी हमेशा के लिए नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ही चीजें व्यक्ति के स्वभाव में है। लेकिन जितना उसको कम किया जा सके, जितने भी हमारे दुर्भावनाएं हैं उनको नष्ट किया जा सके, तो रावण दहन जो है इस भावना का प्रतीक है। कुंभकर्ण प्रतीक है आलस्य का, प्रमाद का, निद्रा का प्रतीक है कुंभकर्ण। तो जो भी आलस्य के कारण हम अपने बहुत सारे कार्य नहीं कर पाते हैं, असावधानी हम लोग बरतते हैं, तो उस सब का अंत करें, उस सब से मुक्ति पाएं। कुंभकर्ण का पुतला जलाना उस तथ्य का प्रतीक है। और मेघनाद घमंड को दहन करने का प्रतीक है। मेघनाद को घमंड था कि मैंने तो इंद्र को भी जीत लिया, इंद्रजीत इसलिए मेघनाद को कहा जाता था, मैंने तो इंद्र को भी जीत लिया, तो मैं तो किसी को भी हरा सकता हूँ। तो मेघनाद का दहन, मेघनाद का वध घमंड के वध का प्रतीक है। तो ये जो 3 पुतले हैं, ये इन दुर्भावनाओं के अंत का प्रतीक है। तो ये तो हुई इसकी आध्यात्मिक कह लीजिए, व्यावहारिक कह लीजिए, कैसी भी कह लीजिए परिभाषा पुतलों को दहन करने की। अब विजयादशमी की बात करते हैं कि ये धार्मिक पर्व होने के साथ साथ एक लोकोत्सव भी है, ये भी सभी जानते हैं। तो लोकोत्सव कैसे है कि अपराजिता देवी की पूजा के बाद बहनें अपने भाइयों के कानों में नौटते रखती हैं। पुराने जमाने में जब लोग यात्रा पर जाते थे अथवा किसी युद्ध पर जाते थे, तो उस समय अपराजिता देवी की पूजा का विधान था, अपराजिता जिनको पराजित ना किया जा सके। अब विजयादशमी के दिन भद्रा रहित काल में रावण दहन की लीला भी आयोजित की जाती है। भगवान राम ने
नारद मुनि के कहने पर आश्विन शुक्ल पक्ष के नवरात्रों में अपने भाई लक्ष्मण के साथ 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की अर्चना करने के उपरांत दशमी तिथि को अपने अनुष्ठान का समापन अपराजिता देवी की पूजा के साथ किया था और उसके बाद युद्ध के लिए प्रस्थान किया था। और युद्ध का जो परिणाम हुआ वो सबको मालूम है कि उनकी विजय हुई और रावण की पराजय हुई। जी। तो ये तो हो गई कि विजय अपराजिता देवी की और विजयादशमी की पूजा की बात। अब बात करते हैं कल विजयादशमी के मुहूर्त की। जी। तो इस वर्ष आज साय 6:52 पर आश्विन शुक्ल दशमी का आगमन होगा, जो कल यानी 15 अक्टूबर को साय 6:02 तक रहेगी। इस प्रकार 15 अक्टूबर को विजयादशमी और दुर्गा विसर्जन की पूजा की जाएगी। विजयादशमी का पर्व क्योंकि दिन में मनाया जाता है, इसलिए दिन में 1:06 से 3:34 तक विजयादशमी का शुभ मुहूर्त इस दिन है। इस समय गरकरण होगा, शूल योग होगा और धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। साथ में द्विसिभाव और वर्गोत्तम धनु लग्न रहेगी। जो लोग विशेष रूप से विजय मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए दिन में 2:02 से 2:48 तक पूजा कार्य आरंभ कर देना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ एक बात और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये जो समय की अवधि बताई गई है, ये पूजा आरंभ करने की अवधि है, ना कि ये कि इस अवधि में पूजा संपन्न हो जानी चाहिए। पूजा में कितना भी समय लग सकता है, लेकिन इस अवधि में पूजा कार्य आरंभ हो जाना चाहिए। जैसे कि 2:02 से 2:48 तक का मुहूर्त है, तो उस मुहूर्त में पूजा कार्य आरंभ हो जाना चाहिए। उसके बाद चाहे जितनी भी देर तक चले, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अच्छा, अब प्रतिमा विसर्जन का कार्य ये किया जाता है सूर्योदय काल में। तो कल 6:06 पर सूर्योदय का समय है। उस समय भी सौभाग्य से द्विस्वभाव कन्या लग्न रहेगी और लग्न में सूर्य, बुध और मंगल का योग बन रहा है। साथ ही श्रवण नक्षत्र भी बन रहा है। तो इस तरह से बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। इसके अतिरिक्त तैतिल करण और शूल योग होगा। तो इसलिए 6:22 से लेकर 8:40 तक प्रतिमा विसर्जन का योग जो है वो बन रहा है। अब आप कहेंगे कि सूर्योदय तो 6:06 पर है, तो 6:22 से क्यों मुहूर्त बन रहा है? क्योंकि हमें वर्गोत्तम नवांश मिल रहा है 6:22 पर, यानी कन्या ही लग्न है और कन्या ही नवांश हमें मिल रहा है। इसीलिए इस समय में ये दुर्गा विसर्जन का कार्य होगा। अब जी, बहुत बढ़िया पूर्णिमा जी, आपने हमें जो शुभ समय है वो आपने बताया। उसके साथ साथ आपने एक हमारे को जानकारी और दी, जो कि अक्सर हम लोग गलती कर जाते हैं कि जो समय है वो समय सीमा नहीं है, वो पूजन आरंभ करने का आपका समय है कि इस बीच में आप कभी भी पूजन आरंभ कर सकते हैं और उसके बाद जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी क्षमता हो, उतने समय तक आप पूजन जारी रख सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया पूर्णिमा जी। और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले भजन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारी मेंटर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड डॉक्टर शारदा जैन को। स्वागत है डॉक्टर जैन आपका। श्याम से नेहा लगाए, राधे नीर बहाए, श्याम से नेहा लगाए। पीली पड़ गई केसर काया, रूप ने अपना रूप गवाया, दीपक छेड़ रहे हैं आंसू, आह लगाए,
से नेह लगाए। राधे नीर बहाए, श्याम से नेह लगाए। जाके गुण बांसुरिया गाती, वो हारी लिख लिख कर पाती। जाके बिन है श्याम अधूरे, वो बिरहन कहलाए। श्याम से नेह लगाए। राधे नीर बहाए, श्याम से नेह लगाए। वाह, शाम से नेहा लगाए, वाह, बहुत बहुत ही खूबसूरती से गाया, नहीं? बिल्कुल आनंद आ गया डॉक्टर जैन, बहुत बढ़िया आपने ये भजन सुनाया हमें। और अब अगले भजन की ओर चलते हैं और आमंत्रित करते हैं वाव इंडिया की प्रेसिडेंट डॉक्टर लक्ष्मी को। दर्शन दो दुर्गा महारानी, दर्शन दो दुर्गा महारानी, दर्शन दो दुर्गा महारानी, दर्शन दो दुर्गा महारानी। जय 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 दुर्गा महारानी, जय 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 दुर्गा महारानी, जय 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 दुर्गा महारानी, जय 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 दुर्गा महारानी। विष्णु को मोहित करने वाली, तीनों लोक में रहने वाली, विष्णु को मोहित करने वाली, तीनों लोक में रहने वाली, जग भर की जननी वरदानी। दर्शन दो दुर्गा महारानी, दर्शन दो दुर्गा महारानी। जय 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 दुर्गा महारानी, जय 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 दुर्गा महारानी, जय 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 दुर्गा महारानी, जय 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 दुर्गा महारानी। पाप नाश कर देने वाली, भय दुख सब हर लेने वाली, पाप नाश कर देने वाली, भय दुख सब हर लेने वाली, सिंहवाहिनी माँ कल्याणी, सिंहवाहिनी माँ कल्याणी। दर्शन दो दुर्गा महारानी, दर्शन दो दुर्गा महारानी। जय 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 दुर्गा महारानी, जय 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 दुर्गा महारानी, जय 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 दुर्गा महारानी, जय 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 दुर्गा महारानी। बहुत बढ़िया डॉक्टर लक्ष्मी, दर्शन दो दुर्गा महारानी। कहते हैं इस मैं में फंसा रखा है, धोखे में नहीं तो है और कहाँ कोई, वहां आप यहाँ। वाह वाह, तो सारा कुछ जो खेल है वो इस मैं का, इस अहंकार का है, और इसी अहंकार पे विजय पाने का दिवस है विजयदशमी। अब
पूर्णिमा जी, विजयदशमी के बारे में आप और क्या बता रहे हैं? हाँ, हम उस विजयादशमी पर आए लीना, उससे पहले हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि आपने देखा अभी डॉक्टर लक्ष्मी ने कितने अच्छे से कीबोर्ड बजा के सारे भजन गाए हैं और कितने सुरीले, बिल्कुल। क्योंकि वो बाकायदा संगीत सीख रही हैं और अभी भी उनकी प्यास है कि मुझे कोई वॉइस कल्चर वाले गुरु मिल जाएं और मैं और सीखूं। क्या बात है, तो क्या ये बात। होती है कला की साधना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं अपराजिता देवी की। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि देवी का ऐसा रूप जो अपराजित है, जिसकी कभी पराजय ना हो सके, जो सदा विजयी रहे, जिसे कभी जीता ना जा सके। इसीलिए 9 दिनों तक देवी के विविध रूपों की पूजा अर्चना करने के बाद विजयादशमी यानी दशम नवरात्र को अपराजिता देवी की पूजा अर्चना के साथ नवरात्रों का पारायण होता है। वास्तव में अपराजिता माँ भगवती का ऐसा रूप है जिसमें उनके समस्त रूप और गुण समाहित हैं। और इस क्योंकि हमने 9 दिन तक भगवती के 9 रूपों की उपासना की और उसके बाद जो है वो सारे के सारे जो रूप और गुण हैं वो एक स्थान पर समाहित हो गए। तो इस प्रकार से ये जो रूप है अपराजिता देवी का जो रूप है, ये समन्वयन का रूप है, एकजुटता का रूप है, जो कि अब जैसे हम जैसे लोग जो कि अब वाव इंडिया की ही बात कर लें, किसी भी संस्था में एकजुट होने की और समन्वय की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो माँ अपराजिता देवी इसका पूरा प्रतीक है, माँ अपराजिता देवी का रूप। हमें याद है हमारे घर पर जमीन पर देवी की आकृति बनाई जाती थी और उस पर गोबर के 10 छोटे छोटे उपले बनाकर रखे जाते थे जिनकी पूजा होती थी। ये जो 10 उपले थे ये वास्तव में प्रतीक थे इस बात का कि भगवती के 9 रूपों की शक्तियां इन 9 दिनों में जागृत होकर दशम रूप अपराजिता में समाहित हो गई। जीवन में सब प्रकार के संघर्षों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपराजिता देवी की पूजा की जाती है। ये सिंह पर सवार मानी जाती हैं और इनके अनेक हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र होते हैं। तो इसलिए इस दिन शस्त्र पूजा का भी विधान है। जो विजयादशमी के दिन बहुत से लोग जो कि खास करके क्षत्रिय लोग हैं वो शस्त्रों की पूजा करते हैं। तो ये जो शस्त्र पूजा का विधान है और इनके हाथों में जो अनगिनती अस्त्र शस्त्र हैं वो अनुमोदन करते हैं इस तथ्य का कि किसी प्रकार की भी बुरी शक्तियां, किसी प्रकार का भी अनाचार, किसी प्रकार का भी अज्ञान का माँ अपराजिता नाश करने में सक्षम है। अब एक बात और बताएं, वैसे तो अपराजिता देवी के पूजा के विषय में विस्तार में तंत्र ग्रंथों में उपलब्ध होता है, जो निश्चित रूप से देवी के उग्र रूप की उपासना की विधि है। लेकिन दुर्गा सप्तशती में जो मंत्र उपलब्ध हैं वो देवी के स्नेहशील रूप की उपासना के मंत्र हैं, दुर्गा सप्तशती में और देवी पुराण में। और इन सब रूपों का, इन सब मंत्रों का आशय यही है कि अपने इस रूप में देवी समस्त प्रकार की नकारात्मकताओं का और कठिनाइयों का विनाश करती हैं, क्योंकि मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु यही है मनुष्य की नकारात्मकता, और नकारात्मकताओं के चलते उसके मार्ग में कठिनाइयां आती हैं, बाधाएं आती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया पूर्णिमा जी, आप माँ अपराजिता को। और जो हम घर में पूजन करते हैं और जमीन पे जो आकृति हमने भी देखी बनने हुए, लेकिन हमने जब अपनी मम्मी लोगों से पूछा तो शायद उनको इस सब का ज्ञान नहीं था और उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करा जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसका। और अब हम आमंत्रित करते हैं रेखा अस्थाना जी को कि वो आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं। और मैं आपके सामने एक माँ दुर्गा का गीत सुना रही हूँ, कृपा सुनिए। ओ मेरी गौरी माता, ओ मेरी जगदम्बे माता, रोज उतारू तेरी आरती। ओ मेरी माता, रोज उतारू तेरी आरती। इस बार जब भी तुम आना, कन्याओं को शक्ति दे जाना, न कभी कोई दिखे भीख मांगती। ओ मेरी माता
कभी न दिखे वे भीख मांगती। ओ मेरी जगदम्बे माता, ओ मेरी गौरी माता, रोज उतारूं तेरी आरती। हर स्त्री का मान हो जगत में, रह न जाए कोई भी बिन सम्मान के। ओ जगदात्री आ जाओ इस धरा पर, मिट जाए सबके क्लेश यहाँ पर। सब घर पर ही जलती रहे दिया और बाती। ओ मेरी जगदम्बे माता, ओ मेरी गौरी माता, सुन लो गुहार तुम हर बेटी यहाँ की, तुमको ही पुकारती। ओ मेरी जगदम्बे माता, ओ मेरी गौरी माता, हर मतिमंद को देकर बुद्धि का दान, कर दो उनका भी कल्याण। अब न रह सके कोई यहाँ पर करके भी कोई गलती। ओ मेरी जगदम्बे माता, ओ मेरी गौरी माता, कुछ सबको दे जाओ सद्बुद्धि यहाँ पर। ओ मेरी गौरी माता, ओ मेरी जगदम्बे माता, रोज उतारूंगी तेरी आरती। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत सुंदर प्रस्तुति रेखा जी। और पूर्णिमा जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। आप और क्या बताना चाहती हैं माँ अपराजिता के बारे में? देखिए, अपराजिता देवी की बात की जाए और गहराई से देखा जाए तो ये जो नवरात्रि और विजयादशमी के पर्व हैं, ये वास्तव में शक्ति और शक्तिमान के समन्वय के पर्व हैं। नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा की उपासना करके शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाता है, भले ही वो उसके आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपने वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने की, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की ही बात क्यों ना हो। यानी आध्यात्मिक और सांसारिक किसी भी प्रकार के क्षेत्र में विजय प्राप्ति के लिए वो तत्पर हो जाता है। नवदुर्गा के सम्मिलित स्वरूप अपराजिता देवी की कृपा से उसके मार्ग के समस्त कंटक दूर हो जाते हैं, उसे कार्य में सफलता मिलती है। इसीलिए जैसा कि अभी बताया था कि क्षत्रिय अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं, अध्ययन अध्यापन करने वाले लोग अपने शास्त्रों की पूजा करते हैं, कलाकार लोग अपने जो उनके उपयोग में आने वाले वाद्य यंत्र आदि होते हैं उनकी पूजा करते हैं। कहने का अर्थ है कि हर कोई अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्ति की कामना से माँ अपराजिता देवी की पूजा अर्चना करने के साथ ही अपने उपयोग में आने वाली वस्तुओं की भी पूजा अर्चना करते हैं। तो अपराजिता देवी प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्राणी मात्र के प्रति समता की, दया की, करुणा की, एकता की भावना का विकास करते हुए सबके जीवन में ऊर्जा का संचार करती हुई, सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाती हुई समस्त प्रकार की नकारात्मकताओं और अज्ञान रूपी शत्रुओं का नाश करें, हमारी तो यही कामना है। अब आप बताइए आगे क्या सुनाने जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी की भी यही कामना है। और कहीं ना कहीं पूर्णिमा जी एक बात और है कि ये सब जो बुराइयां हैं ये हमारे अंदर है और इन्हें हमें ही निकालना है। जो देवी है और जो भगवान है ये हमें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन करना हमें मनुष्य को ही। वो कहते हैं कि करना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रयास कोशिश हमें ही करनी है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पूर्णिमा जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि माँ अपराजिता के 9 रूप और 10वां रूप जिस तरीके से हम पोर्ट्रे करते हैं, बचपन में हमने देखा था, अब भी हम बनाते हैं, लेकिन उसका मतलब इतने अच्छे से पता नहीं था। आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे की जनरेशन को भी ये नॉलेज पास ऑन जरूर करेंगे। धन्यवाद। और एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी पूर्णिमा जी, फूलों की कलियों में महक छिपी होती है, स्वर्ण पाषाण में देखो चमक छिपी होती है, अंतर की आंखों से देखने की जरूरत है।
अंतस की आंखों से देखने की जरूरत है, इस मानव में ही भगवान की मूरत छिपी होती है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। सुंदर, तो बहुत सुंदर। आज विजयदशमी की पूर्व संध्या पर हम यही उम्मीद करते हैं कि हम सभी अपने अंदर के मानव को जगाएं, मानव कल्याण में लगे और मानवता से ही जिए। तो इसी आशा के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आमंत्रित करते हैं उषा रस्तोगी जी को। वाह वाह, क्या बात है उषा रस्तोगी जी। बहुत सुंदर। ए माँ मुझको ऐसा भर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योत जले दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। ए माँ मुझको ऐसा भर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योत जले दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। ए माँ, ए माँ, ए माँ, ए माँ। एक कमरा हो ऐसा जिसमें आसन का लगा रहे, हर पल हर दम भक्तों का वहाँ आना जाना लगा रहे, छोटे बड़ों का उस घर में माँ एक समान आदर हो, ज्योत जले दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। ए माँ, ए माँ, ए माँ, ए माँ। उस घर से माँ कोई विदाती कभी सवारी जाए जब तक। बहुत सुंदर उषा जी। और आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं रश्मि चौबे जी को। स्वागत है रश्मि जी आपका। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। आज वाओ इंडिया के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं डॉक्टर पूर्णिमा जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी सदस्यों का वंदन अभिनंदन करती हूँ और मुझे आज ये श्लोक गाने का मन कर रहा है। माँ के चरणों में शब्द सिमरों को अर्पित करती हूँ। श्री महालक्ष्म्याष्टकम् इंद्रोवाच नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजसे शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्वदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते।
आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी। आनंद आ गया रश्मि जी आपकी आवाज सुनकर। बहुत बहुत बढ़िया आपने गाया। बहुत अच्छा और- इन्होंने महालक्ष्मी अष्टक सुनाया है, सच में। बहुत देवी सुंदर मजा आ गाती रही है। तो इनका वैसे ही काम है, ऊपर से इतने शुद्ध उच्चारण में महालक्ष्मी अष्टक इन्होंने जो सुनाया है, वास्तव में आनंद आ गया। बिल्कुल। तो अब आमंत्रित करते हैं प्रवेश मेहरा जी को। स्वागत है प्रवेश जी आपका। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा मैं, तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भव सागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया। भव सागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खेवैया। तू लहर का रूप पहन कर मेरी नाव किनारे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। जी बहुत बढ़िया। और अब बारी है रचना सरीन जी की। रचना सरीन जी हमारे वाव की बहुत ही कर्मठ और बहुत ही मेहनती वॉलंटियर हैं और हर कार्यक्रम में ये आगे बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। स्वागत है रचना जी आपका। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। दर्शन के नैना बावरे दर्शन दिया करो। दर्शन के नैना बावरे दर्शन दिया करो। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई। ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई। ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई। बढ़ती बढ़ती रहे दीवानगी ऐसी कृपा करो। बढ़ती रहे दीवानगी ऐसी कृपा करो।
भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो। भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो। भक्तों की जिंदगी तुम्ही, तन मन हो प्राण हो। भक्तों की जिंदगी तुम्ही, तन मन हो प्राण हो। तेरी ही नाम की हमें मस्ती दिया करो। तेरे ही नाम की हमें मस्ती दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। दर्शन के नैना बावरे दर्शन दिया करो। माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं। माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं। उन पागलों की भीड़ में रचना भी एक है। उन पागलों की भीड़ में रचना भी एक है। तेरी दया की पात्र हूँ, मुझ पर दया करो। तेरी दया की पात्र हूँ, मुझ पर दया करो। दर्शन के मैं न बावरे दर्शन दिया करो। कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए। कुछ ना घटेगा आपका आकर तो। वाह, इन्होंने तो नंदलाल को अपने घर बुला लिया है। क्या बात है रचना जी, हमेशा की तरह से समा लगा बांध दी। दिया रचना जी बहुत आपने तो। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बिल्कुल। सुंदर। और अब एक बार फिर समय हो चला है डॉक्टर लक्ष्मी को आमंत्रित करने का। वाह। स्वागत है डॉक्टर लक्ष्मी आपका। वाह, वाह, जय माँ जय माँ जय माँ प्रेममयी माता ज्ञानमयी माता प्रेममयी माता ज्ञानमयी माता जय माँ जय माँ जय माँ शिव शक्ति रूपिणी माँ सदानंद दायिनी माँ प्रेममयी माता ज्ञानमयी माता प्रेममयी माता ज्ञानमयी माता जय माँ जय माँ जय माँ माँ प्रेममयी माता ज्ञानमयी माता जय माँ जय माँ जय माँ। बहुत बहुत मजा आया डॉक्टर लक्ष्मी सच में। इस गायन को सुनकर। तो ये डॉक्टर और- लक्ष्मी की क्या बात की जाए, वो तो जो भी गाती है ना, बहुत बिल्कुल। मन से, बहुत मन मन से, से और देखा उनके जाए जो मन के उद्गार होते हैं वो सामने हमें हमारे तक बिल्कुल। पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। आगे। तो इस भजन की श्रृंखला के बाद पूर्णिमा जी आपसे चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे थे अपराजिता देवी की, तो आगे आप और क्या बताना चाहती हैं हमें? आगे क्या है लीना और बानू जी जी। कि आज सभी ने कन्या पूजन के साथ 9 दिनों से चली आ रही दुर्गा पूजा संपन्न की, और जी। अब अपराजिता देवी की आराधना के साथ विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा, जिसे बुराई पर अच्छाई की प्रतीक, अच्छाई की विजय का प्रतीक कहा जाता है। तो सबसे पहले तो एक बार फिर से सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करें, यही कामना है। आमीन। क्या है कि कन्या पूजन के बाद कुछ पलों के लिए एकांत में बैठे तो मन में कुछ उलझे सुलझे से विचार उत्पन्न हुए
कि हम नवरात्रों में माँ भगवती के तीनों चरित्रों की उपासना के बाद नवमी को कन्या पूजन के साथ नवरात्रों का समापन करते हैं। विजयादशमी को भी भगवती के सम्मिलित रूप अपराजिता देवी की पूजा अर्चना की जाती है, अर्थात नारी शक्ति की आराधना, जिसका अभिप्राय यही है कि नारी यदि कोमलांगी और मृदुल हृदया है तो साक्षात शक्ति स्वरूपा भी है, जगतकारिणी, जगत धात्री, जगत संहारिणी है। तो क्यों फिर उसके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ मनुष्य करता है? तो ये जो रचना हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये इसमें इसी तरह के विचार हैं परम सत्य प्रकृति का। ये एक प्रकार से देवयथाशीष के कुछ मंत्रों का हिंदी अनुवाद भी है। तो जी, यहाँ हम अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहेंगे कि डॉक्टर पूर्णिमा ने वेदों के मंत्रों का हिंदी अनुवाद भी किया है। तो आज जो अभी वो अपनी रचना सुनाने जा रही हैं वो भी एक अनुवाद है, लेकिन उसके साथ साथ उनके अपने भाव भी उसमें सम्मिलित है। जी जी हिंदी पद्यानुवाद। हाँ जी, तो हम रचना प्रस्तुत करते हैं। स्वागत है। पानी जरूरी है। जी, तो जैसा कि अभी बताया, इस रचना का शीर्षक है परम सत्य प्रकृति का। रचना शायद थोड़ी सी लंबी हो, धैर्य से सुनिएगा। हाँ, मैं दुर्गा, साक्षात नारी, पुरुषात्मिका प्रकृति। अगर हूं मैं कोमल छुई मुई सी, लुटाती हुई मृदुता और स्नेह, तो हूं साक्षात भैरवी भी, काली भी, रुद्राणी भी, ब्राह्मी भी, वैष्णवी भी, जिससे हुआ उत्पन्न समस्त प्रकृति पुरुषात्मक जगत। जगत जो है सतरूप भी और असतरूप भी। सतरूप इसलिए कि हमें दिखाई देता है और असतरूप इसलिए कि नाशवान है। तो जो है सतरूप भी और असतरूप भी। जी। मैं स्वयं ही हूँ आनंद रूपा भी और स्वयं ही अनानंद रूपा भी। दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, ये इसमें ध्यान देने की बात है। मैं स्वयं ही हूँ आनंद रूपा भी और स्वयं ही अनानंद रूपा भी। विज्ञान रूपा भी मैं ही हूँ और अविज्ञान रूपा भी मैं ही हूँ। जिसे जाना जा सके सरलता से, ऐसी ज्ञेया भी मैं ही हूँ। असंभव हो जिसका ज्ञान, ऐसी अज्ञेया भी मैं ही हूँ। बहुत बढ़िया। मैं ही हूँ पंचभूत रूप दृश्य जगत भी, तो विद्या और अविद्या भी। स्वयं प्रकृति रूप बनी और स्वयं ही भिन्न भी प्रकृति से। समस्त रुद्रों, वसुओं, आदित्यों और विश्व देवों में समान रूप से जो करती है विचरण, स्वयं ही धारण करती है जो सोम को, त्वष्टा को, पूषा को और भग को भी। त्रिदेवों की धारणा शक्ति भी मैं ही हूँ। तो मैं ही हूँ समस्त द्रव्यों को धारण करने वाली वसुधा भी। ये तो सार्वभौम सत्य है। क्या बात, क्या बात। तो मैं ही हूँ समस्त द्रव्यों को धारण करने वाली वसुधा भी। आत्मस्वरूप भी मैं ही हूँ, करती निर्मित समस्त द्यावा पृथ्वी को, हृदय में छिपाए अग्नि सी ज्वाला शमी वृक्ष के समान। बिल्कुल। तो कभी करती मार्ग प्रशस्त ज्ञान के जगमग दीपक से। मैं ही तो हूँ देवों द्वारा प्रदत्त वैखरी, सरस्वती के रूप में। अबे समस्त प्राणियों को बांधती हूँ सूत्र में एकता के, ज्ञान पूर्ण मधुर वाणी से। बहुत विष्णु की शक्ति, काल की रात्रि, स्कंद माता, दक्ष कन्या, मुझ में ही तो समाहित है सब। कल्याण के लिए जगत के अपराजिता का रूप और क्या है? बिल्कुल। तो विष्णु की शक्ति, काल की रात्रि, स्कंद माता, दक्ष कन्या, मुझ में ही तो समाहित है सब कल्याण के लिए जगत के। दैवत्व प्राप्त होता है मानव को मेरे ही कारण, तो कुपित होने पर असुर भाव को प्राप्त ईश पुत्रों का भी करती हूँ नाश मैं ही। असुर भाव को प्राप्त ईश होगा। समस्त जगत की आत्मा, जग ने जिसको दान मान दिया माता का, ऐसी समस्त जगत की कारिणी हूं मैं ही। विश्व को मोहित करके चित स्वरूप में अवस्थित, मूलाक्षर कारिणी समस्त विद्याओं का स्वरूप ब्रह्म रूपिणी हूं मैं ही।
समस्त कन्याओं में नव प्रस्फुटित कलिका के समान मैं ही करती हूँ विचरण मोहक स्वरूप से। मैं स्वयं ही बनी मार्ग चल पड़ती हूँ साथ पथिक के। बहुत रोक बहुत सकोगे मार्ग प्रशस्ति का मेरी। उत्तुंग हेम शिखरों तक है पहुंचा हुआ भवन मेरे स्वप्नों का। कर पाओगे विचलित उन अगम्य शिखरों को जो है सदा अडिग अविचलित। असीम समुद्रों के भी पार है मेरी सीमाएं। कर सकोगे पार उन सीमाओं को जाने बिना बहुत उनकी बढ़िया। गहराइयों के। बहुत दूर क्षितिज के भी पार पहुंचती हैं मेरी भुजाएं। भर सकोगे इतनी ऊंची उड़ान लांघने को उन ऊंचाइयों को। यदि क्या नहीं बात है। भर सकोगे इतनी ऊंची उड़ान लांघने को उन ऊंचाइयों को। यदि नहीं तो क्यों करते हो प्रयास व्यर्थ के मिटाने को मेरा अस्तित्व। बहुत करो शांत और प्रफुल्लित मन से स्वागत मेरे जन्म का। सीखो आनंदित होना हर प्रयास पर मेरे। सीखो गर्वित होना हर सफलता पर मेरी। तभी होगी पूर्ण साधना कन्या पूजन की, क्योंकि हर कन्या है अन्नपूर्णा सिद्धिदात्री अपराजिता। यही है परम सत्य इस सृष्टि का समस्त प्रकृति का। बहुत बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। पूर्णिमा जी, आपने स्त्री के लिए जितनी उपमाएं और जिस तरीके से खूबसूरती से एक नारी का वर्णन किया है, आज की नारी इसी का प्रतिरूप है। वो शक्ति भी है, वो कोमलांगी भी है, वो मृदुभाषी भी है, और जब जरूरत पड़े तो वो दुर्गा भी है। बिल्कुल। बहुत और इसके साथ साथ आपने एक बहुत अच्छा संदेश दिया हम सभी को कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसके साथ साथ इस पूजन के असली अर्थ को समझें, और वो है नारी सम्मान। नारी जो हमारे घर में एक बेटी की तरह है, बहन की तरह है, वधू की तरह है, उसका सम्मान करें और उसको स्वतंत्र रहकर अपना जीवन जीने की खुली छूट दें। बिल्कुल। और इसी बात के साथ आ गया है एक पड़ाव जिसको कहते हैं कार्यक्रम का अंत। लेकिन इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मैं आमंत्रित करती हूँ वाव की वाइस प्रेसिडेंट मिसेस बानू बंसल जी का कि वो आए और धन्यवाद प्रस्ताव दें। जी, स्वागत है बानू जी। नमस्कार पूर्णिमा जी, इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा था जिसमें आपने जो कविता सुनाई उसके बाद तो कुछ कहने को रह नहीं जाता। ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम बस चलता रहे, हाँ, और हम इसको सुनते रहें। लेकिन हर चीज का एक पड़ाव होता है, अंत भी होता है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहे कि हम इन सब चीजों को वाकई अपने आप में ग्रहण करें। हम इन सब चीजों को अगर एक बार में तो कोई भी किसी चीज को ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अगर हम इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो ये ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता यही है कि ये हमारे लिए अच्छे रहे और हम समाज के लिए अच्छे रहें। जैसे कि आपने बताया अपराजिता देवी के बारे में, जितनी डिटेल में बताया, आज तक हम सिर्फ 9 दुर्गों के बारे में ही सुनते और पढ़ते और उन्हीं की चर्चा करते आए हैं, लेकिन अपराजिता देवी का केवल नाम ज्यादा सुना है, लेकिन उनके विषय में इतना नहीं सुना। लेकिन अच्छा लगा कि वाकई में आप सारे काम करने के बाद अगर आप अपराजिता देवी का आह्वान करते हैं, मतलब आप अपने कार्यों को पूर्ण होने की तरफ लेके जाते हैं, तो ये अपने आप में एक सार्थकता है। और जैसे कि आपने बताया कि हम दशहरे वाले दिन जो हम वो 10 गोबर की टिकियां रखते थे, तो आज तक तो हम अपने बच्चों को भी यही समझाते हैं कि ये रावण के 10 सिर हैं जिनके की हम पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हम जो नीचे उसको आटे से मांडते हैं तो वो इसी तरह का स्ट्रक्चर बनता है कि जैसे कोई रावण के बारे में ही है। लेकिन आपने आज उस चीज को एकदम से हमारे दिमाग के अंदर पलट के उसका एक अलग तरीके से जो रूप बताया, वो अपने आप में
इतने सालों बाद हमारे को समझ में आई कि हाँ ये चीज जो है वो ये है कि भाई जैसे क्षत्रिय अपने अस्त्रों की पूजा करते हैं और आप जो कलाकार है वो अपनी तरह से उसकी पूजा करते हैं। जो हम वैश्य हैं वो हम उस दिन अपने बही खाते वहां बही रखते हैं, खातों की, बिल्कुल। जो जी। उस समय के अंदर हमारे जो सब जिन्स है, जो अनाज है, इन सब चीजों के जो मूल्य हैं उनको लिखते हैं। और अगले साल हम उसको ये देखते हैं कि ये पिछले साल ये था और अब ये है, मतलब उसमें कितनी बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम हर चीज को एक पैमाना लेके चलते हैं और हम उसको बहुत सूक्ष्म तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। ऐसे ही कार्यक्रम हम हमेशा करते रहे, ऐसे ही हमारे लोगों की, औरों की भी आकांक्षा रहेगी और हमारी भी रहेगी। हमने आप सबको बहुत सारा मनोरंजन दिया है, लेकिन उसके बाद अब बोर नहीं करके आपसे सबसे आपका बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया काम करने के लिए और जिन्होंने इसको देखा और इन चीजों से बहुत कुछ सीखा और समझा है। उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।